हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। वर्कशीट नंबर 22 24 अगस्त 2020 क्लास 9 हिंदी मीडियम की आज हम वर्कशीट की बात कर रहे हैं। त्रिभुज के कोण योग। त्रिभुज के कोण योग का क्या मतलब है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि वर्कशीट बच्चे नहीं भेज रहे। देखिए, ये वर्कशीट जो आपको कराई जाती है ये सभी के सभी एनसीईआरटी जो आपकी बुक है मैथ की उससे ही लिया जाता है। गवर्नमेंट आपको जो भेज रही है, आपके टीचर्स जो आपको भेज रहे हैं, वो सारी की सारी वर्कशीट जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो उसमें लिए सॉल्व कराए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर सॉल्व करें और अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे सॉल्व करके भेजें। उसे समझें, सॉल्व ही ना करें, उसे समझें भी, क्योंकि पेपर आपका इसी से बन कर आएगा। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया जा रहा है। ये पेंडेमिक समय है, कोविड-19 का, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए हमें ऐसे ही शायद पता नहीं कब तक पढ़ाई होती रहे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करें इसे समझने की। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं डाउट अपने टीचर से, या आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। त्रिभुज का कोण का योग गुण। अब त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है आप जानते हैं 180 होता है। इसे सिद्ध करते हैं। किस तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कोण है, कोण 1, 2 और 3, इन तीनों को जब हम योग करें, प्लस करें, तो उसका सम कितना आएगा? 180। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले एक रचना की। रचना में क्या किया? एक्स पी वाई खींचेंगे, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। ठीक है, एक्स पी वाई खींचने पर आपको क्या मिला कि कोण 1, कोण 4, कोण 5, ये क्या होता है? 180। रेखिक युग्म, आपको याद होगा, रेखिक युग्म मैंने वर्कशीट में पढ़ाया है। ये रेखिक युग्म यानी एक ही रेखा पर कोण जो बनते हैं वो उनका जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, परंतु एक्स पी वाई समांतर है क्यू पी के। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। ठीक है, पी क्यू और पी आर जो है एक तरह से तिर्यक रेखा का काम कर रही हैं इस त्रिभुज के अंदर। तो जो कोण 4 होगा वो बराबर होगा 3 के। कोण 4 ये रहा, ये 3 के बराबर होगा। कोण 5 जो है बराबर होगा कोण 2 के। क्यों? एकांतर कोण। जब ये इसके तिर्यक है तो फिर क्या होगी? इसके बराबर होंगे। ठीक है, देखिए क्या हमने पढ़ा था, ये ऐसे, ये तो ये जो है कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे यही तो मैंने बताया। ठीक है, कि ये कोण आपका इसके बराबर होगा, ये कोण आपके इसके बराबर होगा। क्यों क्या वजह है? वजह मैंने आपको बता दी कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोणों के युग्म है। और 4 और 5 के उपर्युक्त मान समीकरण 1 से प्राप्त करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1, 2, 3, 4 यानी एक, ये देखिए आपका क्या है, 1 को ऐसे ही रखो, 4 किसके बराबर है? 2 के, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। 5 किसके बराबर निकल के आया? 3 के, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? 3। तो कितना आया? यह 180 आ गया ना। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, दोबारा सुनिए, 1, 4, 5 ये क्या? रेखिक युग्म से क्या हुए? 180 हुआ। अब हमने बोला कि कोण 4 जो है 2 के बराबर है एकांतर से, और 5 जो है 3 के एकांतर से है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? हम 4 की जगह 2 रख देंगे फिर, और 5 की जगह 3 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि कोण 1, 2, 3 बराबर हो गया 180 के। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगला देखिए, ये भी एक परिमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी एक भुजा बढ़ा दी एस, 5 नहीं, ये एस है, तो इस प्रकार बना बाहरी कोण क्या है? ये है बाहरी कोण दोनों आंतरिक अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इसके और इसके बराबर होगा। क्या कहना चाह रहा है कि कोण पी
आर एस बराबर होगा कोण किसके, क्यू पी आर के प्लस में कोण पी क्यू आर के। ठीक है, यदि मैं इसका नंबर रख दूं, ये इसको 1 रख दूं, इसको 2 बोलूं नीचे वाले को, और इसको मैं 4 बोलूं, तो किस तरह से लिखेंगे कि कोण 4 जो है बराबर है कोण 1 जमा कोण 2 के। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक परिमेय है, आपको याद रखना है। आकृति 3 में यदि भुजा क्यू आर को बिंदु एस से बढ़ा दिया जाए, मैंने आपको समझा दिया, ये कोई बात लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति 4 में कह रहा है टी क्यू जो है लंब है पी आर पर, और टी क्यू आर जो है 40 है, ये दिया हुआ है, और कोण एस पी आर 30 है। एस पी आर क्या है, 30 है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो टी क्यू आर में कोण 90 प्लस 40 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180। त्रिभुज के कोण का योग 180 होता है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे त्रिभुज टी क्यू आर। देखिए टी क्यू आर एक पूरा त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये जो है आपको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, और ये क्या हमारा 40 डिग्री, और ये एक्स, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी तीनों कोणों का जो योग है वो 180 हो गया। ठीक है, अब आपका ये 90, ये 40, इसको प्लस कर देंगे, 130 प्लस एक्स इजिकल टू 80। 130 को इधर ला के एक्स का मान निकाल सकते हैं। और देखिए अब त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज पी एस आर, क्या हुआ, y बराबर 30 प्लस में x, क्यों लिखा, ये रहा 30 और ये रहा x। आप ध्यान से देखें तो ये इस त्रिभुज के ये बाहर बन रहा है y, और अभी ये देखिए ये क्या बता रहा था, भुजा को बाहर बढ़ाई जाए तो उसका जो बाहरी कोण होता है वो आंतरिक कोण के, ठीक है, अभिमुख यानी विपरीत में जो बनते हैं उनके सम के बराबर होता है, योग के बराबर, तो इन दोनों के बराबर होगा। हमने क्या किया था, x का मान निकाल लिया था, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस में 50, तो y का मान आ गया 80। ठीक है, एक बार इसको रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला कोण लेंगे। ठीक है, इन तीनों का जो कोण का योग है वो 180 है, तो 90 और 40 प्लस कर दिया 130, 180 में से घटा दिया, x का मान आ गया। फिर हमने क्या किया, पी एस आर लिया, उसके अंदर जो बाहरी कोण बन रहा है y वो बराबर होगा 30 और x के। ठीक है, तो y का मान हमें निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए 30 में x का मान जोड़ देंगे तो वो 80 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आकृति पी क्यू आर की भुजा क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण एस पी आर 135 है और कोण पी क्यू टी 110 है। तो कोण पी क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है, माफ कीजिएगा, पी आर क्यू ये ज्ञात करना है। तो किस तरह से हो सकता है, हमें ये पता है कि ये जो कोण है इसको कुछ कोण को मान लो, ठीक है, या फिर इसका नाम रख के ही निकाल सकते हैं। ठीक, ये जो 110 है ये इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाल रखा है, ये रहा। देखिए इसमें क्या किया, पी क्यू टी, ठीक, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, ये इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180। देखिए क्यूब, तो 110 में से 180 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 70। ठीक है, दूसरा देखिए पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर वाला ये बात हो गई है, एस पी आर यानी ये कोण, और क्यू पी ये दोनों भी क्या होंगे, देखिए युग्म से 180 होंगे, तो 180 में से 135 घटा दोगे ये 45 हो गया, क्या ये 45 हो गया। ठीक है, ये 45 हो गया। अब ये इन तीनों का जो कोण का योग होगा वो कितना होगा, 180, यानी कोण P मैं अंदर का सिर्फ लिख दे रहा हूँ, एंगल Q
और एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 180। अब ये कितना है 45, ये कितना है 70, हमें निकालना क्या है आर 180। तो एंगल आर इन दोनों को प्लस करके इधर ले आइए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 115। तो एंगल आर बराबर हो जाएगा 65। क्या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ, एक और तरीका था कि ये बाहरी कोण बन रहा है तो ये दोनों इस दोनों के बराबर होगा, ये बाहरी कोण बन रहा था इन दोनों के बराबर होगा, वो दूसरे समीकरण से भी कर सकते थे, ठीक है, जो आपको इजी लगे। अगला क्वेश्चन है आकृति 6 में दी पी क्यू पर लंब है पी एस पर। अब देखिए फिगर को, और पी क्यू समांतर है एस आर के, तो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री है और कोण क्यू आर टी 65 है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए दिया गया है, जो पहले दिया गया था क्या, पी क्यू लंब है पी एस पर 90 डिग्री का दिया गया है इसमें, और पी क्यू जो है समांतर है इसके एस आर के, और कोण दिया गया है एस क्यू आर, ठीक है 28 डिग्री, और कोण दिया गया है आपको, कोण दिया गया है क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी, क्यों है ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये बोला है ये इसके समांतर और ये यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये इसके एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, आपके दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण से। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप देखिए क्या लिखेंगे, आर क्यू एस यानी ये, ठीक है, इसका मान रख दिया 28। पी क्यू एस कहाँ पे है, पी क्यू एस कितना है एक्स, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा 65 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है हमारे पास कि क्यू आर टी हमारे पास क्या दे रखा है 65 दे रखा है, और ये किसके बराबर है पी क्यू आर के, और पी क्यू आर को ही इसने एक्सप्लेन कर दिया, पी क्यू आर को इसने एक्सप्लेन कर दिया एंगल कोण आर क्यू एस प्लस पी क्यू एस में, ठीक है। तो पी क्यू एस जो है हमारा क्या है 28 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या है x, और ये हमारा क्या है 65। मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं 37, ठीक है, इधर लाके ये माइनस कर देंगे, आपका माइनस हो जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस हमारे पास x ये 90 है, ये हमने निकाल लिया कितना 37, ठीक है। अब हमें y चाहिए, तो y के लिए क्या करें, इन तीनों को प्लस कर दो, यानी 90 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल टू 180। तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, तो y का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 180 में से आप घटा देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 127, ठीक है। तो y का मान आ गया आपको 53 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात, ठीक है। इस वर्कशीट को ज़रूर सोल्व करें और अपने टीचर्स के ग्रुप पे ज़रूर भेजें, और इसको समझकर ही करें। ओके, थैंक यू।